तेज धमाके की आवाज सुनकर शिनीची नींद से उठता है। बाहर प्रोफेसर अगासा को देखता है। इसके बाद वह अपने कॉलेज के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड रैन उससे कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे पापा का काम ठप पड़ गया है। स्कूल में पहुंचने के बाद रैन उसे एडवेंचर पार्क में चलने को कहती है। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं और मजाक मजाक में कुछ और ही हो जाता है। स्कूल के बाद एडवेंचर पार्क में दोनों को दिखाया जाता है, जहां रैन शिनीची से रोलर कोस्टर पर चलने के लिए कहती है। दोनों रोलर कोस्टर पर बैठते हैं और राइड का मजा ले रहे होते हैं। जैसे ही कोस्टर एक टनल के अंदर जाता है, शिनीची के चेहरे के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं और जैसे ही कोस्टर टनल से बाहर आता है तो एक बंदे की गर्दन कट चुकी होती है। पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस को डेड बॉडी की गर्लफ्रेंड के पास से एक चाकू मिलता है। इसके बाद दो ब्लैक सूट वाले बंदे पुलिस को कहते हैं, अब तुम्हें तुम्हारा खून ही मिल गया, अब हमें जाने दो। शिनीची को उन पर शक होने लगता है। तभी शिनीची सबको बताता है कि उस बंदे का खून इस लड़की ने किया है। लड़की इसकी बात मानने से मना कर देती है। तो शिनीची उसे कहता है, तुम्हारा गले का नेकलेस कहाँ है? लड़की ये सुन हैरान हो जाती है। तब शिनीची उसे बताता है, तुम्हारे नेकलेस के अंदर जो वायर तुमने डाल रखी थी, उसी की हेल्प से तुमने उस बंदे की गर्दन को काटा और तुम्हारे नेकलेस की मोती मुझे वहां अंदर टनल में पड़े हुए मिले थे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे आंखों के नीचे आंसुओं के निशान। पहले मुझे लगा कि वह पानी की बूंदे हैं, लेकिन अब मैं समझ गया। इसके बाद लड़की मान लेती है कि हाँ, उसी ने उसका खून किया है। वो पहले उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसे धोखा देकर दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। शिनीची और रैन दोनों बाहर आते हैं। शिनीची दो ब्लैक सूट वाले बंदों को देखता है और उनका पीछा करता है। बाहर वह ब्लैक सूट वाले बंदे किसी से पैसे की डील करते हैं और जिनमें से एक उसे पीछे से जोर से मारता है और उसे एक जहर की गोली खिला देते हैं।